क्योंकि मैं खुद भी अपने बूथ पे खड़ा हूँ, मैं वोट नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे हजारों लोग वोट नहीं कर पा रहे हैं, लोग वापस जा रहे हैं बिना वोटिंग के। तो भैया छठे फेज की वोटिंग लगातार जारी है और इस वोटिंग में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। लेकिन इस साख के बीच क्या भाजपा के पूरी से प्रत्याशी और फायर ब्रांड प्रवक्ता संबित पात्रा वोट नहीं डाल पाए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि संबित पात्रा को मीडिया के सामने कहना पड़ गया कि मैं वोट नहीं दे पाया हूं? दरअसल पूरी लोकसभा सीट में सुबह 7 बजे से जैसे ही वोटिंग शुरू हुई तो संबित पात्रा भी पहले भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे। तमाम पूजा पाठ और आशीर्वाद लेने के बाद वो पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचे, लेकिन मशीन खराब होने के कारण उन्होंने आरोप लगाया कि वो वोट नहीं डाल सके और उन्होंने कहा कि तमाम लोग हैं उनके अलावा जो यहाँ पर वोट डालने के लिए आए थे और इस कारण मशीन खराब होने के कारण वो वोट नहीं डाल सके, जिसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से की है। अधिकांश पोलिंग बूथ पे पुरी में पोलिंग नहीं हो पा रही है। अभी 2 घंटे हो गए हैं और सभी बोल रहे हैं कि मशीन खराब है। मुझे लगता है इस पर यथाशीघ्र कार्यवाही करके इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी अपने बूथ पे खड़ा हूं, मैं वोट नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे हजारों लोग वोट नहीं कर पा रहे हैं, लोग वापस जा रहे हैं बिना वोटिंग के। तो ये मुझे लगता है लोकतंत्र के महापर्व में एक अच्छी बात नहीं है कि लोग वोटिंग न कर सके, जबकि इलेक्शन कमीशन चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकले और वोटिंग करें। और मशीन अभी तक अधिकांश पोलिंग बूथों पे काम नहीं कर रही है। कोई 1-2 पोलिंग बूथ पे अगर एक्सेप्शन होता तो हमें समझ में भी आता, मगर 15-20 पोलिंग बूथों में इसी प्रकार की सिचुएशन रहेगी तो ये एक अच्छा समाचार नहीं है और ये अच्छी बात लोकतंत्र के लिए भी नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन से निवेदन करूंगा कि इसका संज्ञान ले और तुरंत इसे ठीक करे। आपको लगता है कॉन्स्पिरेसी है? देखिए, ये सब कहना उचित नहीं होगा। मुझे लगता है यथाशीघ्र इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेगी और इसको आगे बढ़ाएगी। अब सुबह सवेरे संबित पात्रा ने अपनी शिकायत तो दर्ज करा दी। इसके साथ ही साथ जब कुछ देर बाद दोबारा मशीनें ठीक हुई तो रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से संबित पात्रा ने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा वक्त अब दिया गया है। जितनी देर तक पोलिंग रुकी हुई थी उतना समय एक्स्ट्रा दिया जाएगा और उनको उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा पुरी में वोटिंग हो सके। लगभग सुबह 6 बजे से हम इसी प्रक्रिया में हैं। मशीन काम नहीं कर रही थी। लगभग 8:40 को मशीन काम करना शुरू किया। मैं क्यू में तब से खड़ा हूं। बहुत बुजुर्ग वापस लौटे हैं। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर से बात भी की। मशीन काम करना 8:40 को चालू हुआ। उसके बाद हमारा एक अधिकार है, आइडेंटिटी कार्ड के साथ अंदर जाके हम चेक कर सकते हैं कि मशीन काम कर रहा है या नहीं। मैं फिर अंदर गया और लोगों के कहने पर मैंने चेकिंग की, मशीन काम कर रहा है। मैंने खुद भी वोट दिया उस दौरान और देखा कि मशीन काम कर रही है। मैं धन्यवाद दूंगा कि मशीन काम करना शुरू हुआ है और मैं एक निवेदन भी करूंगा। 1.5 घंटे का समय जो व्यर्थ गया है, लोग वापस गए हैं, वो 1.5 घंटे का समय जिन जिन बूथों पर मशीन के मैल फंक्शनिंग के लिए वेस्ट हुआ है, वो 1.5 घंटे का समय वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर एक्सटेंशन के रूप में दे। तो आखिरकार संबित पात्रा ने अपनी लोकसभा सीट पर अपना वोट डाला। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 2024 में पूरी लोकसभा सीट से संबित पात्रा जीत दर्ज कर पाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद संबित पात्रा के प्रचार के लिए पुरी में पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने बड़ा लंबा रोड शो भी किया था। ऐसे में देखना होगा कि आखिर पुरी के जब 4 जून को रिजल्ट सामने आएंगे तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।